हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लर्निंग पे। प्रेजेंट स्लाइड में दिखाए गए चित्रों के आधार पर अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति गिटार बजाना सीखता है तो वो यदि फिर बाद में पियानो बजाना सीखे तो उसका की लर्निंग जो है, उसका जो अधिगम है, जो गिटार बजाने का अधिगम है या प्रैक्टिस है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है पियानो बजाने में। यानी कि एक चीज़ करने के बाद से दूसरी चीज़ करने में उसको सहायता मिलती है। इसे ही हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। यानी कि यदि किसी अधिगम का ज्ञान हमें किसी दूसरे चीज़ के अधिगम में, उसकी समझ में अगर हमें सहायता प्रदान करता है तो हम उसे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का नाम देते हैं। इसका ये तात्पर्य होता है कि कोई भी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो है वो एक सब्जेक्ट एरिया से दूसरे सब्जेक्ट एरिया में ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स का ज्ञान सीखा और वो मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सहायता प्रदान करता है। या मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का ज्ञान आपने लिया, उससे आप फिज़िक्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान में हम ट्रांसफ़र कर सकें और उसको हमें सीखने में मदद मिलती है तो हम इसे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। यानी व्यक्ति किसी भी इंफॉर्मेशन को, एक स्ट्रैटेजी को या स्किल को जो उसने सीखा हुआ रहता है, एक नए सिचुएशन में, एक नई परिस्थिति में, कुछ उससे मिलते जुलते कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई कर सकता है। इसी क्रम में इसके मीनिंग और डेफिनेशन को हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि APA डिक्शनरी में ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, तो वो कहते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रायर लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग either to enhance it or to hamper it. It is known as transfer of training. यानी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग उसे कहते हैं जो हमारी पहले की लर्निंग है, जो हमने पहले किया हुआ है जो अधिगम, और जो नया अधिगम हम कर रहे हैं, यदि या तो वो उसको बढ़ाए या फिर उसको अवरुद्ध करे, या उसमें बढ़ोतरी हो या उसको अवरोध मिले, तो इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। इसी क्रम में क्रो एंड क्रो कहते हैं द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और वर्किंग ऑफ अ नॉलेज और अ स्किल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर यूजुअली इज रेफर्ड टू एज द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। यानी हैबिट्स का, थिंकिंग का, फीलिंग का और स्किल्स का, नॉलेज का, यदि एक एरिया से दूसरे एरिया में कैरी ओवर होता है, मतलब एक एरिया से हम दूसरे एरिया में ले जा सकते हैं, तो उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। फिर गथरी इसी क्रम में कहते हैं कि ट्रांसफ़र मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग बिहेवियर। वो ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र जो होता है वो ये एक प्रक्रिया है जो बिहेवियर के एप्लीकेशन और उसके एक्सटेंशन से संबंधित है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग को समझने के बाद अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एडवर्ड थॉर्नडाइक और रॉबर्ट एस वुडवर्थ के द्वारा 1901 में, और इन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रैक्टिस की बात की थी। इन्होंने इसका कई कॉन्टेक्स्ट में, जो कि लर्निंग के कई सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में इसका उपयोग किया, कि जैसे मान लीजिए एक तरीके की चीज़ हम सीख रहे हैं और उसी से संबंधित कुछ अन्य चीज़ें हैं जो लगभग समान हैं, तो उनके अधिगम में इसकी क्या उपयोगिता है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की, उसका इन्होंने अध्ययन किया। लेकिन इसके
बाद भी इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जिनमें डेटरमैन 1993 और हेल्फनस्टीन 2005 का नाम आता है। और इन्होंने ये बोला कि जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है वो एक्चुअली है क्या, और इसका लर्निंग के क्षेत्र में क्या कार्य है, इसको किस तरीके से हम कंसेप्चुअलाइज करेंगे और इसका क्या संबंध है लर्निंग से, ये सब कुछ जो है वो अभी ठीक तरीके से क्लियर नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने इसका विरोध भी किया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र्स की। तो उसमें पहला प्रकार जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो वो याद की हुई चीज़, वो लर्न की हुई चीज़ यदि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसको बढ़ाती है, आपकी लर्निंग को बढ़ाती है, बढ़ावा देती है, तो हम उसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए यदि आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये साइकोलॉजी पढ़ने से आपको आपके क्लासरूम बिहेवियर को मैनेज करने में, अपने सोशल रिलेशंस को मैनेज करने में मदद मिलती है। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। दूसरे तरीके के ट्रांसफ़र के प्रकार को हम नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर लर्निंग, किसी चीज़ की लर्निंग आपको दूसरे चीज़ की लर्निंग को और कठिन बना देती है, आपके लिए एक चीज़ लर्न करना दूसरे चीज़ को लर्न करने में कठिनाई उत्पन्न कर देता है, तो इसे हम नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। यूँ तो नेगेटिव ट्रांसफ़र के भी बहुत सारे प्रकार हैं कि हम किस किस तरीके के नेगेटिव ट्रांसफ़र्स होते हैं, जो जिसके डिटेल में हम अभी इसमें नहीं जाएंगे। तो नेगेटिव ट्रांसफ़र का ये मतलब है कि कोई एक चीज़ अगर दूसरे चीज़ की लर्निंग को हैम्पर करे, ठीक है, तो कठिन बना दे, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई राइट साइड ड्राइवर है, जो जिसकी ड्राइविंग स्किल जो है वो राइट हैंडेड होती है, राइट साइड सीट होती है जिसकी ड्राइविंग स्किल की, अगर वो व्यक्ति को अगर आप दे दीजिए वो लेफ़्ट साइड ड्राइविंग करने के लिए, तो वो उसमें परेशानी या कठिनाई उत्पन्न होगी कि वो लेफ़्ट हैंड की तरफ से लेफ़्ट साइड ड्राइविंग कर पाए। तीसरा प्रकार जिसे हम ज़ीरो ट्रांसफ़र कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि ये ना तो आपकी लर्निंग को बढ़ाता है और ना ही उसे रोकता है। तो यह जब दोनों तरीके की कोई नई सिचुएशन आती है और जो पुरानी चीज़ें सीखी हुई होती हैं वो उसे हैम्पर ना करे, ना तो उसको बढ़ाए ना ही उसको घटाए, तो इसे हम ज़ीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसा इन दो चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें एक में दिखाया गया है कि हिस्ट्री का पढ़ना और दूसरा है ड्राइविंग करना। तो ये दोनों आपस में स्वतंत्र हैं और इन दोनों का हिस्ट्री पढ़ने से ना तो ड्राइविंग को बढ़ावा मिलता है और ना ही ड्राइविंग के स्किल में अवरोध उत्पन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ज़ीरो ट्रांसफ़र है, यानी कि एक लर्निंग जो है वो दूसरे लर्निंग को ना तो बढ़ा रही है और ना ही उसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है। अब बात बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की आती है कि ये बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। इस प्रकार के अधिगम में फिज़िकल परफॉर्मेंस जो कि हम एक बॉडी साइड की तरफ से सीखते हैं, एक साइड से बॉडी के सीखते हैं, यदि उसका ट्रांसफ़र दूसरे बॉडी साइड की तरफ हो जाए तो हम इसे बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति जो है वो दाहिने हाथ से लिखना सीख लेता है, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि यदि वो प्रयास करे तो वो बाएं हाथ से भी लिखना सीख लेगा। इसे ही हम कहते हैं बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होता कैसे है? तो हमारे मस्तिष्क में छोटे छोटे फाइबर्स का कुछ समूह होता है जिसे हम कॉर्पस कैलोज़म कहते हैं। ये कॉर्पस कैलोज़म जो है वो जुड़ा होता है दोनों हेमिस्फीयर्स से, हमारे जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है। इन लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर से प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं उनको वो कॉर्पस कैलोज़म तक जाती हैं और वो आपस में उन दोनों को मदद करता है, दोनों ही तरफ के हेमिस्फीयर्स को आपस में मदद करता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, संचार कर सकें और साथ ही साथ कई सारी सूचनाओं का ट्रांसफ़र कर सकें। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब
ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एक स्किल जो है, जो कि हम मोटर स्किल है, वो हम उसको कर नहीं पाते हैं, तो दूसरा जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो एक एरिया का जो कार्य होता है वो दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। कॉर्पस कैलोज़म जो है वो नर्व फाइबर्स का एक सबसे बड़ा बंडल होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर है, जो इन दोनों ही तरीके के हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है और उसके बाद इन दोनों को ही आपस में कम्युनिकेट करने और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मदद करता है। ये एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से ब्रेन के दोनों ही हेमिस्फीयर्स के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। और इसका रोल बायलेटरल ट्रांसफ़र ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। अभी तक हमने जो बात की कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या है, उससे संबंधित जितने भी तरीके की बातें यदि आपको और जाननी है और उसके विषय में जिज्ञासा है तो आप इन रेफरेंसेस को ध्यान में रखिएगा कि जो आपके इस स्लाइड में, अभी करंट स्लाइड में दिखाई जा रही हैं, तो इसको ढूंढने पे आपको उससे संबंधित सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो मिरर ड्राइंग का, उसको देखने की कोशिश करेंगे, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।